टेली के एक नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। मैंने आपको पार्ट 1 में टेली के कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया था और उसका पार्ट 2 आज होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं, वो बहुत लेंदी वीडियो बन जाता है। और मैं आप सभी के बारे में जानता हूँ कि आप सभी को लेंदी वीडियो देखना बहुत ही बोरिंग फील होता है, और हम आपके दोस्त दान चौधरी ये नहीं चाहते कि आपको बोरिंग फील हो हमारे चैनल पे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दे। तो ये सेकंड पार्ट होने वाला है टेली का, तो इस वीडियो को देख लीजिए। अगर हाँ आप पहली वीडियो जो फर्स्ट एपिसोड है उनको नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। और मैंने आपको बोला था कि आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि अगर इस वीडियो को ऐसे ही देख लेते हैं तो फिर आपके दिमाग से चले जाएगा, लेकिन इसको कॉपी कलम में नोट कर लेते हैं तो ये आपके माइंड में भी रहेगा और कॉपी कलम में भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टेली में है ग्रुप एंड लेजर इन टेली। मतलब टेली में ग्रुप एंड लेजर क्या होते हैं, व्हाट इज लेजर एंड ग्रुप। तो हम जानने वाले हैं ग्रुप के बारे में। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे है ग्रुप। ग्रुप की मदद से हम टेली में क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। टेली में ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है ढेर सारे लेजर का। किसी भी लेजर को बनाते समय उसे एक ग्रुप में रखना होता है, क्योंकि हर एक ग्रुप का अपना एक पार्टिकुलर नेचर है। जैसे कि टेली ERP9 में सॉफ्टवेयर में डिफाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो टेली ERP9 में कुल जो ग्रुप है वो है 28, जिनमें कि आपको 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप मिल जाएंगे। राइट, तो ये आपको पता चल गया होगा कि वो आखिर ग्रुप होते क्या। बहुत सारे लेजर को जो कलेक्शन मतलब बहुत सारे लेजर मिलके एक ग्रुप को बनाते हैं। लेजर एक प्रकार का खाता होता है। खाता आप समझते हैं, जिसको हम लोग को बोलते हैं बही खाता। जो हमारे उधारी होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं किसमें, लेजर में। राइट, आगे आपका ग्रुप इन टेली विथ एग्जाम्पल। मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ फुल एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ कि ग्रुप क्या होते हैं। सबसे पहला ग्रुप है हमारे सामने बैंक अकाउंट। राइट, ऐसा खाता जिसमें पैसे का लेन देन होता है, मतलब ट्रांजेक्शन होता है। किसका होता है, पैसे का। मतलब पैसे नहीं, इसको हम रुपया भी बोल सकते हैं। जो भी आपको बोलना है बोलिए, पैसे एक प्रकार का हुआ, क्योंकि बैंक में तो हम पॉइंट पे भी काम करते हैं। जैसे पैसे जमा करना, पैसे निकालना, मतलब हम कैश जमा करते हैं, जमा करते हैं या निकालते हैं। जो ट्रांजेक्शन होता है उनको हम बैंक अकाउंट के ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये दो अकाउंट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक टेली का इस्तेमाल करें, मतलब आप एक बिजनेसमैन है, तो आपको करंट अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि आप करंट अकाउंट, लेकिन बिजनेसमैन ज्यादातर करंट अकाउंट का यूज करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बैंक अकाउंट एक ग्रुप है, इनके अंदर आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक ओडी अकाउंट, जिसका फुल फॉर्म होता है ओवरड्राफ्ट। इस ग्रुप में हम बैंक ओडी अकाउंट को रखते हैं, जिसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसी को हम बैंक ओसीसी अकाउंट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। और क्रेडिट कार्ड को भी इसी ग्रुप के अंदर रखते हैं, बैंक ओडी अकाउंट के अंदर। एक प्रकार का ग्रुप है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट एंड क्रेडिट कार्ड। आप जो भी देखते होंगे क्रेडिट कार्ड की मदद से आप कोई भी सामान मंगाते होंगे और कुछ दिन के बाद आपको वो पेमेंट करना पड़ता है, तो आप टेली में इसको बैंक ओडी अकाउंट के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कैश इन हैंड। इस ग्रुप में सिर्फ एक ही लेजर बनता है कैश का, जो कि टेली में पहले से दिया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो टेली में लेजर है वो दो बने होते हैं पहले से। एक आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा होता है कैश। और ग्रुप तो आपको पता चल गया होगा 28 ग्रुप होते हैं, जिनमें 15 आपका प्राइमरी और 30 आपका प्राइमरी। तो आपको समझ में आ गया कैश। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश अकाउंट है। उसके बाद है आपको डिपॉजिट एसेट, मतलब संपत्ति। वह संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें वह कुछ समय बाद मिलता है। देखिए हम होता नहीं कि कोई भी सामान पहले से ही जमा कर देते हैं। मैं आपको बता दूं एसेट एक ऐसी संपत्ति होती है जिनको देखिए अभी डिपॉजिट ना है तो हम कहीं पे इसको जमा करके रखे हैं, तो ये कुछ समय बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा करवाना होता है ना, कि अगर उनको कहीं पे पैसा मतलब कुछ सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा करवाना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रेंट, रेंट के लिए हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इस ग्रुप में हम जितने भी टैक्स मतलब भरते हैं होता है उसका लेजर हम इसी के अंदर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी, टीडीएस, सीईएसएस, राइट, गुड सर्विस टैक्स है, टैक्स है, बहुत सारे। उसके बाद आपका फिक्स एसेट। देखिए अभी एसेट की बात करें तो एसेट दो टाइप के होते हैं, एक फिक्स और एक होते हैं करेंट। तो फिक्स एसेट हम जानते हैं, फिक्स एसेट
का मतलब होता है अस्थाई संपत्ति, ऐसा संपत्ति जो हम अपने काम के लिए खरीदते हैं या अपने काम आता है, वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आपका फर्नीचर, यहाँ पे देखिए मशीनरी आइटम, ऑफिस में होने वाले चेयर, कंप्यूटर, कार आदि। मतलब देखते होंगे कि जो भी बिजनेसमैन अपना कंपनी क्रिएट करते हैं, मतलब आप कंपनी बनाते हैं, उनमें कुछ वो चेयर्स खरीद लेते हैं, कुछ फर्नीचर खरीद लेते हैं, बेंच वगैरह खरीद लेते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, कार वगैरह खरीद लेते हैं, बाइक खरीदते हैं। ये सभी जो वो बेचने के लिए नहीं खरीदते, वो अपने यूज के लिए, नीड मतलब उनका नीड है, बिना उनके तो आप काम नहीं कर सकता, तो उनके लिए वो खरीदते हैं, तो वो फिक्स एसेट के अंदर आते हैं। उनके बाद आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आप सभी जानते होंगे, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, मतलब निवेश। इस ग्रुप में अपने प्रॉफिट के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी लेजर को इस ग्रुप के अंडर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, शेयर, एफडी, फिक्स डिपॉजिट या आरडी, ये सभी आपका इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का हो गया। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष खर्च, वह सभी खर्च जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, या ऑफिस के सारे खर्च को ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर में आता है। फॉर एग्जांपल है आपका स्टाफ सैलरी, पावर चार्ज, टेलीफोन बिल, कोरियर, स्टेशनरी आइटम और एडवर्टाइजमेंट, जो भी देखते हैं हम लोग, जो विज्ञापन के लिए पैसे खर्च करते हैं, वो भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। साथ ही साथ आपका रेंट, ये सभी एक्सेट्रा बहुत होते हैं, तो ये सभी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। आगे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसका मतलब होता है प्रत्येक खर्च जो मुख्य बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, या वह खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है, जिसके खराब होने से आपका मुख्य काम रुक जाता है, या फैक्ट्री के सारे खर्च को ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर रखते हैं। मतलब जो भी फैक्ट्री वगैरह में देखते होंगे, मान लीजिए अगर आपका जो भी आपके बिजनेस का खर्च होता है वो आपका इनडायरेक्ट है, और जो भी आपका फैक्ट्री में खर्च होता है वो डायरेक्ट है। देखिए फॉर एग्जांपल डायरेक्ट में आता है, अगर मैं किसी भी, देखिए मैं वीडियो बनाने के लिए लैपटॉप का यूज करता हूँ, अगर लैपटॉप खराब हो जाए तो मेरा काम रुक जाएगा, यह मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। इसका सबसे ज्यादा यूज उस कंपनी में किया जाता है जहां मशीन रिपेयरिंग होता है, वेजेस, फ्यूल, ये वगैरह वगैरह। मान लीजिए आपके पास मजदूर नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे करवाएंगे, है? काम करवाने के लिए तो मजदूर चाहिए ना। आपके पास फ्यूल नहीं रहेगा तो आपका मशीन कैसे चलेगा, अगर आपका मशीन खराब हो गया तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये सभी फैक्ट्री में यूज होते हैं, राइट? तो समझ में आया होगा। लोन एंड एडवांस एसेट, ये भी ग्रुप है, और इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनता है जहां हम दूसरे को लोन या एडवांस में पैसे देते हैं। मतलब होता है ना कि हम किसी को भी लोन देते हैं या एडवांस में पैसे देते हैं, वो सभी इनके अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल होता है कि एडवांस पेमेंट, लोन गिवन टू, जैसे कि मेरे पास कोई लोन दिया गया है, एडवांस इनकम टैक्स, जीएसटी रिसीवेबल, टीडीएस रिसीवेबल, एडवांस स्टाफ सैलरी, ये सभी लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर आते हैं। उनके बाद आपका सिक्योर लोन, इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, जहां उस लोन के बदले कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन, होम लोन। देखिए ये सभी लोन अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो बिना सिक्योरिटी के, बिना आपके डॉक्यूमेंट के आपको लोन नहीं मिलेंगे। इनके बाद आपका अनसिक्योर लोन, यहाँ पे ऐसे लेजर बनाते हैं जहां हम दूसरे से लोन लेते हैं, उस लोन के बदले कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं पर्सनल लोन लेते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों से लोन लेते हैं, देखिए उसके बदले आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, अनसिक्योर लोन बोलते हैं। उनके बाद आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इसका मतलब हिंदी में होता है पूंजी। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां आप अपना बिजनेस को करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं। मतलब अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए आप खुद पैसा लगाते हैं। इसका कोई एग्जांपल है, सॉरी। उसके बाद है प्रोविजंस, इस ग्रुप के ऐसे लेजर बनते हैं जहां हमें अपने बिजनेस में होने वाले लॉस का पहले से अनुमान लगाना, या डूबने वाले पैसे के बारे में पहले से अनुमान लगाना होता है, इसे प्रोविजन ग्रुप के अंदर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट, डिप्रेशन, प्रोविजन अकाउंट, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं जहां बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए कमाया हुआ संपत्ति को बचा कर रखना, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो उसे आधा बचा कर रखना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ये सभी रिजर्व सरप्लस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी कंपनी में दो पार्टनर है, दोनों अपने अपने प्रॉफिट का आधा पैसा कंपनी के बिजनेस के से बचाते हैं। उनके बाद है ब्रांच एंड डिवीजन, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनते हैं जहां आपके बिजनेस में अलग अलग ब्रांच हो, वहां इस लेजर का यूज होता है। मतलब होता है कि आपके बहुत सारे ब्रांचेस हो, तो आप वहां हर जगह का अलग अलग, जैसे मेरे पास एक कटिहार में ब्रांच, उसके बाद पटना, भागलपुर, बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रांच है,
तो ये एग्जाम्पल में आ जाएगा। उसके बाद MISC एक्सपेंस एसेट, ऐसे खर्चे बाद में हो सकते हैं, अभी हुआ नहीं, या सभी खर्चे बाद में हमें देने पड़ सकते हैं, इन सभी को MISC एक्सपेंसेस एसेट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्टाफ 10 दिन ड्यूटी करके छोड़ देता है और वह चला जाता है और अपने 10 दिन का पेमेंट भी नहीं लेता, लेकिन बाद में वह स्टाफ कभी भी आकर सैलरी ले सकता है। करंट एसेट, मैंने आपको एसेट बताया दो प्रकार के होते हैं, फिक्स एक करंट। फिक्स तो समझ गए करंट। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां संपत्ति कभी बढ़ती है कभी घटती है, मतलब ये करंट टाइम में चलती रहती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। फॉर एग्जांपल इसके सब ग्रुप है। बैंक अकाउंट, देखिए इसके जो सब ग्रुप, बैंक अकाउंट और फॉर कैश अकाउंट, मतलब ये संपत्ति है एक प्रकार का, ऐसा संपत्ति जो कि हम बैंक में रखते हैं, कैश भी रखते हैं, ये आता है जाता। करंट लायबिलिटीज, इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हम किसी से कुछ लेते हैं, वहां हमें पैसे देने पड़ते हैं, इसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इसके भी सब ग्रुप होते हैं जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये सभी ग्रुप इन टेल विद एग्जांपल, राइट। उसके बाद है सस्पेंस अकाउंट्स। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमें पता नहीं होता पैसे कहां से आया, इसे सस्पेंस अकाउंट में रखते हैं, बाद में उसे क्लियर भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सस्पेंस अकाउंट, देखिए होता ना कि मान लीजिए हमारे काम धाम चल रहे बहुत अच्छे से और वहां पे कुछ ना कुछ पैसे आ जाते हैं जिनको बारे में हमको पता ही नहीं, तो इसे सस्पेंस ग्रुप के अंदर रखेंगे। ओके, तो चलिए सस्पेंस अकाउंट के अंदर। इसके बाद आपका स्टॉक इन हैंड। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाए जाते हैं जहां हमारे गोडाउन में जितने भी स्टॉक रखा होता है उसके लिए स्टॉक इन हैंड का लेजर बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये जैसे देखिए आप मान लीजिए पहले से ही बहुत सारे जो स्टॉक इन मतलब बहुत सारे लेजर, बहुत सारे सामान को रखे हैं अपने गोडाउन में, तो इनका लेजर बना सकते हैं किसमें, स्टॉक इन हैंड में। ओके, इसके बाद है सेल अकाउंट। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां हम सेल से रिलेटेड काम करते हैं, सेलिंग मतलब बेचना। फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, सीमेंट सेल्स अकाउंट, कंप्यूटर सेल्स अकाउंट, मतलब मोबाइल की दुकान में, मतलब जितने भी चीजों को हम सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, उन्हें हम सेल ग्रुप के अंदर रखते हैं। ओके, चलिए। उनके बाद परचेज अकाउंट, सेम इसका उल्टा हो जाता है। इस ग्रुप में हम सामान जो लेजर है उनको खरीदते हैं, मतलब बनाते हैं, ऐसे लेजर को बनाते हैं जहाँ पे हम परचेज से रिलेटेड काम करते हैं। मतलब होता है कि अगर हम किसी के आगे सामान खरीदने के लिए, तो वो सामान जो खरीदते हैं उसे परचेज ग्रुप के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, सीमेंट परचेज अकाउंट, कंप्यूटर परचेज अकाउंट, मतलब यहाँ पे हम खरीद रहे, बेच रहे, खरीद रहे, तो इसे भी हम परचेज ग्रुप के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट आपका सन्ड्री डेटर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DEBTORS, लेकिन इसको पढ़ना है डेटर्स, बी को साइलेंट कर देना है। ओके, सन्ड्री डेटर्स मतलब देनदार होता है। इस ग्रुप में ऐसे लेजर बनाते हैं जहां किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा है और उसके बदले में वो हमें पैसे देते हैं, उसे हम डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हमसे उधार माल खरीदा है, इन्हें हम सन्ड्री डेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां किसी से हम माल उधार खरीदते हैं और उसके बदले हमें उसे पैसा देना पड़ता है, इसे क्रेडिटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी से हम उधार माल खरीदे हैं, राइट। आपको पता चल गया होगा सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर के बारे में। चलिए, उनके बाद है इनडायरेक्ट इनकम। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए जिनमें खर्च हो रहा था, अब इनकम आ रहा है, मतलब अलग तरीके से अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनाते हैं जहां बिजनेस के अलावा किसी दूसरी सोर्स से इनकम आती है, मतलब जो हमारे बिजनेस का मूल पर्पस है वो तो पैसा आते ही आते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप से पैसा आ रहे हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मतलब किसी से ब्याज आ रहा है, कमीशन आ रहा है, रेंट आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। इन सभी जो इनकम मेरे पास आ रहा है ना, देखिए इनकम आता है मतलब प्रॉफिट होता है, आप सबको पता होगा, तो जो आ रहे हैं उनको इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे, राइट। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष, मतलब इस ग्रुप में ऐसा लेजर आता है जहाँ पे मेन बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस है उनसे आता है, मतलब कोई भी बिजनेस है तो उनमें सिर्फ बिजनेस से आ रहा है, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गया। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल चार्ज, कंप्यूटर सेलिंग, ये सभी आपके डायरेक्ट इनकम है।